सेकंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 2021 यूबिन्स क्लासेस की आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी लोगों का मैं उमेश पांडे स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इसी के जो क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड, कई तरह के प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से ज़रूर सीखोगे और ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आज के इस सेकंड प्री बोर्ड टेस्ट एग्जाम में रखे गए हैं। मैक्सिमम मार्क्स आप लोग जानते हैं 70 मार्क्स का पेपर होता है। 30 मार्क्स आप लोगों को इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के माध्यम से आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिलते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में 70 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड की तरह पूछे जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, अटेम्प्ट्स ऑल द पार्ट। सबसे पहले समझ लें कि आप लोगों को सब कुछ करना है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शनल चीज़ नहीं दी गई है। तो पहला ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस रहता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी के क्लासेस के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को सही से इसको इम्पॉर्टेंट को अटेम्प्ट करना है। तो पिक आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट इन योर कॉपी। तो पहला क्वेश्चन जो इस ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन से है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद ये संख्या आती है। द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 141 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि 141 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। और जो चार ऑल्टरनेटिव्स मिले हैं उसमें पहला ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 3 है, सेकंड ऑप्शन 4 है, थर्ड ऑप्शन 1 है एंड द लास्ट ऑप्शन इज 2। तो क्या लगता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मच मोर टाइम ले लिया है। क्वेश्चन मैं समझाता चल रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर लिखते ही चलें, डायरेक्ट आंसर लिखें। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 7 इज कितना होता है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 7 इजकल टू कितना हो सकता है। स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करना एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तो चार ऑप्शन स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ईजी होगा समझना। पहला ऑप्शन 1 है, सेकंड ऑप्शन 2 है, थर्ड ऑप्शन 3 है एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 7। तो कितना होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो दे दिया गया है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सी है फर्स्ट का, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स करता है द लाइन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 0,0 एंड 4,0 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो विल बी कितना होगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन टू जॉइनिंग द पॉइंट 0,0 and 4,0 internally in the ratio of 1:3 will be। तो पहला ऑप्शन है 1,0, सेकेंड है 0,0, थर्ड है 0,4 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0,-1। तो क्या लगता है इसका आंसर कौन सा ऑल्टरनेटिव इनमें से राइट होगा, ये आपको बताना है। आंसर आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सफिशिएंट टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है। वैसे तो मैं पेपर रीड करके आप लोगों को सिंपली वे में पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल दे दिया गया है किसी रोम्बस का, कितनी साइड को लेकर दिया गया है 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज कितना है 6 सेंटीमीटर। तो चार ऑप्शन है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन 7 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 8 सेंटीमीटर,
थर्ड ऑप्शन 9 सेंटीमीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ 12 सेंटीमीटर। तो क्या लगता है आप लोगों को चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोगों ने निकाल लिया होगा आंसर, फाइंड कर लिया होगा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, और मैं उम्मीद करता हूँ आंसर आप लोग कॉपी में करते भी चल रहे होंगे। फर्स्ट का ई क्या है देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन से है रिलेटेड ये क्वेश्चन। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू हो सकती है कितनी? तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a ये ट्रू हो जाएगा तब जब a की वैल्यू अगर रख दी जाए 0 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री एंड द लास्ट ऑप्शन 60 डिग्री। तो क्या लगता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू कितनी रख दी जाए? तो ये ई ऑप्शन है, या सॉरी ई क्वेश्चन है। आप लोगों को चारों ऑप्शन दिखाई दे गए। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, एफ ऑल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज सेम द एरिया ऑफ द सर्किल देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इन द टर्म्स ऑफ पाई इज। तो कितना होगा? पाई रेशियो 2 फर्स्ट ऑप्शन, पाई रेशियो अंडर रूट 2, पाई रेशियो रूट पाई, सॉरी 2 रेशियो रूट पाई एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, मिस्टेक नहीं लिया लिखते समय, ऐसी प्रॉब्लम हुई है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, अगर किसी एरिया ऑफ स्क्वायर इज सेम है द एरिया ऑफ सर्किल के, देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर कितना होगा इन द टर्म्स ऑफ पाई? तो फर्स्ट ऑप्शन पाई रेशियो 2, सेकेंड ऑप्शन पाई रेशियो रूट 2, थर्ड ऑप्शन 2 रेशियो अंडर रूट पाई एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज आर द कॉमन ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो आप लोगों को दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ 1 से लेके 1 के जो ए पार्ट से लेके आप लोगों को एफ तक दिए गए हैं ये आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप लोग फिर से इस क्वेश्चंस को रिपीट करके स्टार्टिंग से सुन सकते हो। आंसर अपनी कॉपी में लिखते चलें। 1 से लेके आप लोगों ने पूरे जो है अटेम्प्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है सभी पार्ट्स को। 4 अंक आप लोगों को मिलेंगे, एक एक अंक के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स। पहला क्वेश्चंस, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 और ये क्रम चलता जाता है 253 तक। तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो अरिथमेटिक प्रोपगेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 3, 8, 13 एंड द लास्ट वैल्यू इज 253। तो क्या होगा 20th टर्म आप लोगों को बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो सिंपली वे में आप लोग समझ गए होंगे। फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स को ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो क्वेश्चंस चाहे लिखते चलें, आप लोग आराम से समझते चलें, क्वेश्चंस लिखते चलें। अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, टाइम टेकन है, तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं जिसमें आप लोगों के सामने पेपर रहे। इस पेपर को आप लोग समय पर हल भी करके ज़रूर भेजें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, सी देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, आप लोगों को एरिया फाइंड करना है किसी सेक्टर का ऑफ अ सर्किल के विद रेडियस दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो फाइंड करना है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल। समझ में आ गया क्वेश्चन, सिंपली वे में क्वेश्चन रखा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, फाइंड द HCF ऑफ 1656 and 4025 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से। आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड। तो क्या क्वेश्चन है समझ में आ गया। HCF निकालना है 1656 एंड 4025 का बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न मेथड।
आप लोगों को आता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए आप लोगों को दिए जाएंगे और कुल नंबर ऑफ यहाँ पर आप लोगों को 8 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आंसर सही होता है तब। तो अटेम्प्ट करना है सभी पार्ट्स को। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0। सिंपली वे में सॉल्व कर देना है 2x² - 5x + 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके आप लोगों को आंसर निकाल लेना है। उसके बाद बी क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ अ 5 - 1 ए की वैल्यू दे दी गई है 5, -1 और बी की वैल्यू दे दी गई है -3, -2 और सी की वैल्यू दे दी गई है -1, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। फाइंड करना है द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सीखते चलोगे, समझते चलोगे। क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं जबकि इसके सॉल्यूशंस लिखना बहुत ही आसान होता है, इतना आसान कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सीख जरूर लो। बेसिक्स क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद डी है प्रूफ करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, तब आपको अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द गिवन बेलो। तो 4 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चंस हैविंग 2 मार्क्स, मतलब आप लोगों को 8 मार्क्स इसके भी निर्धारित हैं। तो एक क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करना द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो यहाँ पर सॉल्व करना है, एक पेयर दे दी गई है इक्वेशंस की, इसको सब्स्टिट्यूशंस मेथड के तौर पर आप लोगों को सॉल्व करना है। तो पेयर क्या है, 7x - 15y = 2 एंड द सेकेंड पेयर एंड द सेकेंड वन इज x + 2y = 3। तो क्या है, सॉल्व करना फॉलोइंग पेयर को, इक्वेशंस गिवन बेलो दी गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। ये सॉल्व कर देना है आप लोगों को अपनी कॉपी में। उसके बाद क्या है देख लेते हैं, द हाइट ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो आप लोगों को रेशियो फाइंड करना है। अगर हाइट दे दी गई है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स की 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, रेशियो फाइंड करना है उनके एरियाज का। ठीक है, क्वेश्चन बी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। ये सिंपली वे में ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, ब्रैकेट में दे दिया है -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो सिंपली वे में क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आप लोग सॉल्व जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर and radius of base 6 centimeter is made up to modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. तो सिंपली वे में यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया कि कोई कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर है, ये बना है ऑफ अ मॉडलिंग क्ले के द्वारा, और उसको कोई चाइल्ड क्या करता है, रीशेप्स कर देता है, दोबारा से उसका शेप बदल देता है, इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन सिंपली में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द गिवन बेलो। तो 4 मार्क्स पर ईच 4 मार्क्स, मतलब 16 मार्क्स आप लोगों को 4 क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको सिंपली वे में आप लोगों को लिखना है। द फॉलोइंग टेबल ए में दे दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन द परसेंटेज, किसी परसेंटेज में दिया है ये लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज़ का। फाइंड करना है मीन लिटरेसी रेट
तो मीन निकालना है इस लिटरेसी रेट का। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट परसेंटेज में वो जो दे दिया है 45 से लेके 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95, ये सिंपली लिटरेसी रेट है। और नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी है, फर्स्ट वाले में 3 है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 11 है, फोर्थ में 8 है और लास्ट में 3 है। तो यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करना है, मीन लिटरेसी रेट फाइंड करना है। उसके बाद बी क्वेश्चंस में, फिफ्थ के बी क्वेश्चन में आप लोगों को इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ किसी ट्राइंगल्स के ए बी सी, देन शो दैट tan b plus c upon 2 is equal to cot a upon 2. Next question है C. A drinking glass in the shape of frustum of a cone of height 14 centimeter, the diameter of its two circular ends 4 centimeter and 2 centimeter. Find करिए the capacity of the glass. तो कोई ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर दे दी गई है और डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी फाइंड करनी है उस ग्लास की। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है फिफ्थ का। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, construct pair of tangents of the circle and measure their लेंथ। तो सिंपली कंस्ट्रक्शन से ये क्वेश्चंस बनाया गया और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व जरूर करोगे। ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को आज बताया जा रहा है। इसको अच्छे से आप लोग समझते चलें, सीखते चलें और जहाँ भी आप लोग जाते हो पढ़ने पूछते ज़रूर चलें। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स वंस अगेन, 4 मार्क्स पर ईच, 4 मार्क्स मतलब 16 अंक आप लोगों को फिर से मिलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में रखा गया, प्रूव करना है दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, ये बराबर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो बिल्कुल प्रूव कीजिए, प्रूव करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। जी हाँ, प्रूव करिए। उसके बाद 6 के बी क्वेश्चंस में आप लोगों से फाइंड द एचसीएफ ऑफ 255, 1309 एंड 1326 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आप लोगों को फाइंड करना है एचसीएफ को। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर सीखोगे। इफ़ tan a plus b is equal to √3 एंड tan a minus b is equal to 1/√3 देन 0 डिग्री, ये क्या है, छोटा है a प्लस बी और ये क्या है, बड़ा है इससे, सॉरी ये छोटा हो जाएगा 90 डिग्री से, तो ये भी a क्या है, बड़ा है बी से। फाइंड ए एंड बी, तो वैल्यू फाइंड करनी है एंड बी की। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको जरूर करें। ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन में, या सॉरी डी क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये इक्वल है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए के स्क्वायर के ऑफ tan स्क्वायर ए, ये बराबर है। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द गिवन बेलो। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, ये अच्छी बात है, ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ वाले क्वेश्चंस में, लॉन्ग वाले में 6 मार्क्स पर ईच क्वेश्चंस, मतलब 12 मार्क्स आप लोगों को 2 क्वेश्चंस के दिए जाएंगे। कैलकुलेट करना है द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मोड निकालना है। फॉलोइंग डेटा दे दिया गया है, नंबर ऑफ कार्ड्स दे दी गए 0 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड द लास्ट वन इज 60 to 70। दीज आर द नंबर ऑफ द कार्ड्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज नीचे दे दी गई हैं। 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 एंड द लास्ट वन इज 15। तो फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए टिपिकल है और डिफिकल्ट है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऑप्शनल में क्वेश्चंस रखा गया है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से आप लोगों को रूट निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, समझ में आ गया। पहला है 3x² - 5x + 2 = 0,
इसका आप लोगों को रूट फॉर्मेशन करना है। और सेकंड है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों के आप लोगों को रूट फॉलोइंग फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फार्मूला के द्वारा। तो इसको फाइंड कर ली, नहीं तो कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग डेटा। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, और ए में से कोई एक और बी में से भी कोई एक। तो लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। पहला है क्या करना है, सॉल्व करना है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दी गई है, 15/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये दे दिया गया, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो आप लेकर एक क्वेश्चन और दे दिया गया है। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट of the cone is equal to its radius. Find out the volume of the solid in terms of pi। जी हाँ, these are the questions जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आज के इस वीडियो में रखे गए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करोगे। इससे भी टिपिकल क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ अगली आने वाली वीडियोज़ में भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर रखूँगा और उसको भी आप लोग जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं हर बार लेकर आता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स भी मैं लेकर आता हूँ। इसी तरह से हमारे इस वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।